नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस पे आप सभी लोगों का पुनः से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारी तरफ से माघ मेला यानी महाकुंभ की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी। कोई भी माघ मेला यानी तीर्थराज प्रयाग का जो महाकुंभ लगने वाला है, जो समागम होने वाला है, किसी को वहां आने में या रुकने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए तो हमारी तरफ से पूरी निःशुल्क व्यवस्था दी जाएगी। कोई आना चाहता है तो कनेक्ट करें, हम आपको उधर व्यवस्था देंगे तीर्थराज प्रयाग में रुकने के लिए। निःशुल्क है, कोई भी चार्जेस किसी से नहीं लिया जाएगा। दूसरी चीज आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रांट है। जो ग्रांट का नाम आई थिंक आप लोगों ने देखा भी है, आरएफपी भी मैंने दी है, लेकिन कई लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी सर हमें उसका बजट भी चाहिए, क्योंकि अगर बजट मिल जाएगा तो हमारा बहुत आसान काम हो जाएगा। तो आज उस पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे इसकी लास्ट डेट क्या है। तीसरी बात करेंगे कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट से का जो इंस्पेक्शन होना है, रिकमेंडेशन जाना है डिस्ट्रिक्ट से स्टेट को, स्टेट से फिर सेंट्रल को, वो कैसे क्या पूरा सिनेरियो रहने वाला है उस पे हम बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद अगर टाइम बचा तो हम लाइव भी भर के दिखाएंगे। तो ये आज हम तीन चार कैप्चर करने वाले हैं। अगर आपको एक नई इंफॉर्मेशन की अगर ये वीडियो या जो भी आपको डिटेल अगर दी जा रही, किसी से कोई मेंबरशिप हमने चार्जेस नहीं रखा है कि चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन अगर लाइक सब्सक्राइब और दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो मुझे इसका बड़ा अपने अंदर में एक फीलिंग आती है कि नहीं, ये जो हमने काम किया किसी के काम तो आ रहा है। उसको देख के कुछ न कुछ तो आप अपने को गेन तो कर ही रहे हैं कि यार हम जो चीजें हमें पता नहीं थी उसके माध्यम से आप कुछ चीज तो सीख रहे हैं। तो जब आपके कमेंट आते हैं ना तो मुझे अपने आप को एक फीलिंग लगती है, नहीं वाह, मैंने कुछ तो किया कि किसी को कुछ तो काम आया। अरे मैं कहता 100% नहीं आया, लेकिन 10% भी अगर आपने इस देख के आप समझ गए तो दैट डेफिनेटली है कि आपके काम को भी इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो आज उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज हम बात करेंगे, जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका जो फिलिंग का चार्जेस है 1 जनवरी से लेके 15 तारीख इसकी लास्ट डेट हो गई, 15 फरवरी टू 2025। these the filling the application for the new project clicking on the login portal। तो आपको इसको क्लिक करके क्या करना रहेगा कि अपना जो आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, एवरीथिंग इट शुड बी पुटेड ऑन दैट लॉगिन आईडी पोर्टल। तो आपको वहां पे पुट करके अपने आपके प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, आज उसी पे पूरा फोकस करने वाले, बात करने वाले। दूसरी बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, जो डीएम अथॉरिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो वहां से क्या है, ये 15 तक ये इंस्पेक्शन हो जाना है। आपके प्रपोजल जो आपने ग्रांट डाले है, उस ग्रांट का जो एप्लीकेशंस है, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो डीएम होता है उसके जो एरियाज होते हैं, उस एरिया में जो भी आपने ग्रांट जिस एरिया से डाला है उसका इंस्पेक्शन डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर करता है। फिर वह ग्रांट फिर आगे भेज देता है स्टेट को, फिर स्टेट उसको चेक करके फिर आगे वो सेंट्रल को भेज देता है। फिर सेंट्रल क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा, जब आप ये डिस्ट्रिक्ट वाला रिकमेंडेड करके भेज देगा स्टेट को, तो स्टेट अप टू 15 अप्रैल 2025 को ये रिकमेंडेड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा। यानी ये अप्रैल 15 तक आपका ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये पहुंच जाता है। तो दैट मीन्स क्या होता है कि आपने ये 2 से 3 सीढ़ी जो होती है ना, फर्स्ट और सेकंड, अगर ये आपने क्रॉस कर ली, पहला तो प्रपोजल कैसे डालना है, बजटिंग कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, डिटेल्स को कैसे देना है, ये सारी चीजें आपने बेहतर करी है, तो आप समझो आपका काम हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि आपने जो फर्स्ट लेवल का अप्रूवल करा लिया, यानी डीएम ने अगर अप्रूव्ड करके डिटेल को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दी, तो आप समझो 80% आपका काम हो गया। बाकी 20% जो भी बचता है वो कोई 5% कोई 10% का ही रोल रहता है उस चेक करने के लिए, क्योंकि पूरी अथॉरिटी ऑफ द जो होती है वो डीएम की होती है उस लेवल के एरिया को कार्य करने की। तो आपका ये जो ग्रांट है ये 15 अप्रैल तक आपका कहाँ पहुंच जाने वाला है,
मिनिस्ट्री के पास, सेंट्रल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास ये आपका ग्रांट पहुंच जाएगा। उधर से क्या होगा, इसको कौन कौन चेक करने वाला, क्या ईमेल आईडी है, किससे कनेक्ट करना है, वो डिपेंड उस टाइम करता है जब वो प्रपोजल जाता है कि इसको कौन देख रहा है करंट सिनेरियो में। क्योंकि अगर मैं अभी भी आपको अगर वो डिटेल भी दे दूं, कल को हो सकता है वो ऑफिसर्स वहां से चेंज हो गए, किसी और जगह चले गए, तो फिर आप उन्हीं को कॉल करते रहेंगे, उन्हीं को मेल डालते रहेंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं वो चीज अभी आपको नहीं बताऊंगा। वो जब आपका प्रपोजल डाल के सबमिट होके इंस्पेक्शन होना शुरू हो जाएगा, तब मैं वो डिटेल आपके साथ साझा करूंगा। जो प्रपोजल हमारे द्वारा डले जाएंगे उनके साथ वो सारे सिस्टम हम पूरा देने वाले हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप खुद भी आगे कैसे बढ़े। क्योंकि देखो, प्रपोजल डाल देना बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रोसेस को मोबिलाइजेशन लाइजनिंग करने का तरीका जब पता चलना खुद को लगेगा, आप तब आपका मनोबल भी बढ़ेगा। क्योंकि पैसे खर्च कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है, आगे प्रोसेस को कैसे जाना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको अदर जगह नहीं मिलने वाली, ये मेरी आपके साथ गारंटी भी है। मैं नहीं कहता 2% लोग करते भी हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसका आपका अनयूज्ड भी हो करते हैं लोग। इसलिए ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। तो आज इसी ग्रांट पे हम बात करने वाले हैं कि पहले तो हम समझ लिए कि इसका स्टार्टिंग टू एंड क्या है, हमने इसका लास्ट डेट क्या है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने बोला है 15 फरवरी, उसके अकॉर्डिंग अगर ये प्रपोजल सही आ जाते हैं तो ये गवर्नमेंट जो है आपको आगे इस डेट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी, एक्सटेंड नहीं करेगी, तो आपका ये लास्ट ही होगा और इस टाइम तक आपके प्रपोजल फिल हो जाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि एप्लीकेशन फॉर न्यू प्रोजेक्ट, आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको उस लॉगिन आईडी पोर्टल पे पहुंच जाना है, अन्यथा आप सीधा यहाँ से क्लिक करके भी जा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको ये विलेज और ये जो 2 विलेज की लिस्टेड है, ये पर्सन टू जो पॉपुलेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 500% एंड हैविंग गैप्स एज ए स्पेसिफाइड, तो जो इनकी ग्रांट्स है जो इन्होंने दिया है कि क्या किधर का डेटा कैसे आपको यूटिलाइज करना है, आपका कौन सा विलेज है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एवरीथिंग इट शुड बी पुटेड ऑन दैट इन दैट एक्सेल शीट आल्सो। तो आपको ये दोनों एक्सेल शीट आपको डाउनलोड कर लेनी है और डाउनलोड करने के साथ साथ आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस एरिया के अंदर कितनी बैठ रही है और उस ग्रांट को कैसे अप्लाई करना है, इसका मस्ट ध्यान रखना। क्योंकि ये जब आपका ठीक होगा, दैट मीन्स यू हैव वंस क्लैरिफाइड दैट कि आपका एक लेवल का जो क्लैरिफिकेशन है, आपका यहाँ से डाउट क्लियर हो जाने वाला है। आई थिंक सबको मेरे समझ में आ रहा है। देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे ना, दैट मीन्स मैं आपसे ये रिकमेंडेड करूंगा कि आप इसको लाइक्स के साथ साथ शेयर जरूर करें दूसरे ग्रुप में और कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो फिर हम उसके अकॉर्डिंग भी आपके जैसे आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया। बहुत लोगों ने हम पर जो है आभार व्यक्त किया है कि आपने बहुत अच्छा किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि हम आपके लिए और भी टाइम निकालेंगे, भले ही हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप लोग अगर सीख रहे हैं, खुद भी करना चाह रहे हैं, तो हम आपके लिए बिल्कुल तत्पर हैं, ताकि आप अपने से उस कार्य को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें ग्रांट कौन कौन है। कई लोगों ने सोचा कि एक एजुकेशन की ग्रांट है, एक हेल्थ की ग्रांट है, एक लाइवलीहुड की ग्रांट है, लेकिन उसके अंदर भी कितनी ग्रांट्स हैं, उसके अंदर कौन कौन सी ग्रांट अवेलेबल है, उसकी फंडिंग क्या है, उसके साथ साथ कौन सी ग्रांट हम कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू डिस्कस विद दैट इन पार्ट आल्सो, कि इन सारे चीजों को आप कैसे जानेंगे और जान के साथ इसको कैसे अप्लाई करेंगे, आज उस पर हम बात करने, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स है और इसको हम कैसे डेवलप करेंगे पहले इस चीज पे देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला फोकस है, हम ग्रांट पे आते हैं कि ये ग्रांट जो है हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो हम देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन एक पार्ट है, लेकिन उसके अंदर ग्रांट ट्राइबल मिनिस्ट्री ने क्या क्या दिया है। सबसे पहले यह है कि रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द नॉन रेजिडेंशियल स्कूल और रेजिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल। तो एजुकेशन के अंदर इन्होंने 4 पार्ट दिया कि अगर कोई मेंटेनेंस का काम है उसको आप कैसे कर पाएंगे, रेजिडेंशियल का कैसे है उसको कैसे कर पाएंगे, इसके बाद आप अगर सेकेंडरी स्कूल चला रहे हैं, प्राइमरी स्कूल चला रहे हैं या नॉन जो है अपर सेकेंडरी, तो इन्होंने कई कैटेगरी बना रखी है। उस कैटेगरी को अगर आप देख के अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी ग्रांट बहुत अच्छी होने वाली है।
और सक्सेसफुल भी होगी। देखिए रेजिडेंशियल अगर स्कूल चलाते हैं आप प्राइमरी की, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो आपको 43,80,000 का आपको ग्रांट मिलने वाला है। इसमें रिकरिंग प्लस नॉन रिकरिंग दोनों ग्रांट अवेलेबल है। तो ये जो टोटल कॉस्ट आपकी बनने वाली है ये 43,80,000 की ग्रांट होने वाली है आपकी रेजिडेंशियल कॉस्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्शंस। अब इसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ग्रांट है कितने बच्चों की ग्रांट है, आपका ये पॉइंट होगा। तो ये जो ग्रांट है ना ये सिर्फ 100 बच्चों के लिए ये ग्रांट बनाई गई है कि अगर आपके टोटल 100 बच्चे हैं यानी 100 चिल्ड्रंस हैं, चाइल्ड हैं, तो उसकी ग्रांट के लिए आपको क्या कितनी ग्रांट का अमाउंट सैंक्शन होगा वो आपका 43,80,000 की आपको सैंक्शन होने वाली। देखिए बहुत समझने वाली बात है, अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आप मुझे फोन करेंगे, फिर वही चीज हम बताएंगे तो हमारा समय और भी थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि अगर आप वो चीज देखेंगे तो 100% समझ जाएंगे। और फिर आपका कोई डाउट होगा आप कमेंट करके बताएंगे तो हम उस पर सोचेंगे कि ये क्या चीज है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम उसका आंसर करेंगे। नहीं तो उसके अकॉर्डिंग आपको नया एक वीडियो इन्फॉर्मेशन बना के देंगे। तो अभी हमने कई लोगों का था कि भैया डेट क्या है सर, डेट का हमें पता नहीं चल पा रहा है, इसका रिकमेंडेशन कहाँ कहाँ से होगा, ये नहीं। तो हमने ये इस वीडियो में ये सारी चीजें कैप्चर करी हुई हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारे डाउट्स जो हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर होने वाले हैं। तो आप भी देखें, आपके साथ जो और भी स्ट्रगलर है, जो स्ट्रगल कर रही है एनजीओ, उनको भी ये शेयर करें ताकि उनको इसका भी बेनिफिट मिले। खुद भी करें, दूसरों को करवाएं, तो आपको और भी आनंद आएगा कि मैं तो भी कर रहा हूँ, दूसरा भी कर रहा है। क्योंकि पैसा ना हम आपको दे रहे हैं ना आप किसी को दे रहे हैं, देना गवर्नमेंट को है, देना मिनिस्ट्री को है। और अगर आप वो ग्रांट अगर कोई यूटिलाइज नहीं करता, नहीं उसको भरता, तो ग्रांट का पैसा गवर्नमेंट दोबारा नेक्स्ट ईयर में सैंक्शन आगे बढ़ा देती है। लेकिन उस पैसे का यूटिलाइज न आप कर पा रहे हैं न हम कर पा रहे हैं। लेकिन जब मेंटेलिटी आपकी चेंज होगी, जब आप अपने आप को चेंज करेंगे, तो दैट मीन्स मेरा है कि जब मोटिव चेंज होगा तो काम भी बढ़ेगा। लोग ऐसा सोचते हैं यार मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ना तो वो सारा काम वो ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। काम आप भी करो, दूसरे को भी कराओ। बहुत ग्रांट का पैसा पड़ा है गवर्नमेंट के पास, हर साल लैप्स हो जाता है क्योंकि प्रपोजल उस कैटेगरी में नहीं डाल पाते, काम उस कैटेगरी में नहीं हो पाता, चीजें डालने वाले सही नहीं डालते, इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ साझा नहीं करते, वो बेचारा उस तक नहीं पहुंच पाता कि हमारी ग्रांट का क्या स्टेटस है, किससे कनेक्ट करना है। वो बेचारा पोर्टल में देखते ही बैठा रह जाता है, उसका काम पूरा ईयर का ऐसे ही चला जाता है। तो ये नहीं करना, दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन साझा करें ताकि दूसरा भी अपग्रेड हो और वो भी अपने एनजीओ को आगे बढ़ाए, अपने काम को आगे बढ़ाए। क्योंकि यहाँ पे किसी को कुछ नहीं लगना है, सिर्फ एक क्लिक शेयर करना है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूं कि सब कोई अगर अपने अपने ग्रुप में, जो आपका ग्रुप है वहां भी शेयर करें और अपने अपने स्टेटस में भी इस वीडियो का लिंक लगाएं, ताकि वहां से क्या होगा, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े होंगे, जिसको इसकी नीडेड होगी वो देखेगा और आपके साथ कनेक्ट होगा। कोई जरूरी नहीं कि मेरे साथ कनेक्ट हो, आपके साथ कनेक्ट हो, आप उसको गाइड कर सके। अगर इसमें से भी कोई बेहतर है कि कुछ चीज बेहतर करना चाहते हैं तो वो भी एनजीओ है, हमारे साथ कनेक्ट हो। हम एक अच्छा सा ग्रुप बनाएंगे, स्टेट वाइज बनाएंगे, ताकि वहां पे कोई भी जाए तो उसको उस चीज का बेनिफिट मिले जो वो चीज चाहता है। मैं कहता हूँ जो पैसे से होने वाली हो तो पैसे से ही होगी, वो नो डाउट। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो हम एक दूसरे की हेल्प करके भी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे लोगों को लगे कि ये प्लेटफॉर्म जो बना ना उसमें हर किसी की हेल्प ही होती है। अब जो चीज पैसे, कोई अगर आपको बॉन्ड खरीदना है, कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट से लेना है या उसकी कॉस्ट बैठ रही, तो वो तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो चीज हमारा एक टीम वर्क अगर ऐसे हम बनाएंगे जो हम अभी सोच रहे हैं, तो हमारा लगता है कि पूरा पेन इंडिया में जितने भी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को करना चाह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट बनेगा और सारी चीजें स्मूथली ऐसे चलेगी कि एनजीओ का भी नाम होगा कि एक ग्रुप भी बन के बहुत अच्छा काम किया है। तो इसका भी अप्रिसिएशन हर जगह से मिलेगा, ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा ऐसा सोच है, बाकी आप लोग जैसा सुजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नो डाउट्स। तो अभी हम ग्रांट पे बात करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम अभी बात कर रहे थे कि नॉन रेजिडेंशियल स्कूल, इसकी ग्रांट का अमाउंट ये। रेजिडेंशियल अगर आप स्कूल चलाते हैं सेकेंडरी लेवल की तो आपका 57,32,000 होगा। फिर हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंशियल प्राइमरी स्कूल की, फिर सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल
तो इन सब की जो बजटिंग है, इनकी बजटिंग की जो ग्रांट है अलग अलग है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, अगर कोई हॉस्टल चला रहा है, अगर कोई हॉस्टल आप चला रहे हैं और आप ग्रांट के लिए चाहते हैं कि हम ग्रांट अप्लाई करें, तो उस ग्रांट का अमाउंट क्या होगा, 37,000 होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आप जो हॉस्टल चला रहे हैं उसको और भी मजबूती कैसे मिले, उसके लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छी ग्रांट निकाली है। ये सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतरफुल होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं और बताता हूँ, स्पॉन्सरिंग ट्राइबल गर्ल्स। अगर आप कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट हैं, वहां क्या अगर आप ये ग्रांट अप्लाई करते हैं या ग्रांट अप्लाई करके आप काम कर रहे हैं, उसको और भी अपग्रेड करना है, तो यहाँ पे क्या है, जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए ये ग्रांट बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे आसाम में अगर आप काम कर रहे हैं, if I hope working in that some state are Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh, Sikkim, and Andaman. Every state it should be included one girl person. जो गर्ल है उन एक पर्सन के लिए जो उन्होंने कॉस्ट बना के दिया है, जैसे निकोबार हो गया, आइसलैंड हो गया, तो इन लक्षद्वीप हो गया, इन जगहों की बच्चियों के लिए जो ग्रांट गवर्नमेंट ने दिया कि 15,000 पर गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट देगी, अगर आप वहां पे एजुकेशन का कार्य चलाते हैं या करते हैं या कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टेट के लिए जहां पे गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा अमाउंट देने की अनाउंसमेंट किया, घोषणा किया है। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां की अगर कोई बच्चियां अगर आप वहां से पढ़ा रहे हैं या वहां पे आपने स्कूल कॉलेज हॉस्टल जो भी कर रखा है, वहां के लिए आपको ये 15,000 की एक्स्ट्रा ग्रांट मिलेगी। तो हम क्या अभी बात कर रहे थे, बाकी स्टेट के लिए भी है ये सारी फैसिलिटी रहेगी, लेकिन ये 15,000 की जो अमाउंट है वो उनको अदर स्टेट के लिए नहीं मिलेगी जो इसमें नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं हेल्थ सेक्टर में। देखिए हेल्थ सेक्टर में आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, मोर देन 10 बेड का अगर कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो उसके डिस्पेंसरी के लिए, जैसे आपने 10 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, 10 बेड आप चला रहे हैं, तो 10 बेड का आपका जो कॉस्ट बैठने वाला है 75 लाख ऑन 2,800 रुपीज का जो ये ग्रांट है 10 बेड्स का। अब इसमें कितने डॉक्टर्स होंगे उसकी भी लिस्ट मैं आपको दूंगा, इसके साथ कितने नर्स होंगे उसकी लिस्ट दूंगा, क्या क्या रिक्वायर्ड इक्विपमेंट होंगे उसकी भी आपको लिस्ट दूंगा। जैसे इधर आप अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें कितने टीचर्स होने चाहिए, किस क्लास का कितना ग्रेड है, वो सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, इस पे भी आपको बताऊंगा अभी। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि ये ग्रांट का अमाउंट कितना है। इसमें जो ग्रांट जो मोर देन 10 बेड का हॉस्पिटल्स अगर आप रन करते हैं, जो आपको लिस्ट मैंने बताई थी कि उसमें से आपको चेक करना है कि किस एरिया में कितना आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर उससे ज्यादा का, अगर 10 बेड से ज्यादा का होगा, तो ये ग्रांट की जो कॉस्ट है ना, ये आपकी और इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखें। सेम थिंग जैसे मोबाइल डिस्पेंसरी है, अगर आप कोई डिस्पेंसरी चलाते हैं तो आपके पास एक वैन होनी चाहिए जो कि उस गांव के इलाके, जिस एरिया में आपने प्रपोजल डाला उधर जाके गांव गांव में घूम के वो डिस्पेंसरी यानी दवाई देना है, उनको चेक करना है। उसके लिए जो ग्रांट है इंक्लूडिंग एट दैट जो आपकी मोबाइल वैन जो वैन आप लेंगे उसकी भी कॉस्ट इसके साथ इंक्लूड करके गवर्नमेंट ने दिया है 34,80,000 84,000। ये आपकी ग्रांट है 1 ईयर की। ये ग्रांट आपकी हर साल रिन्यूअल में जाएगी। आपने इस साल बेहतर काम किया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया, चीजें दे दिया, तो ये ग्रांट आगे चल के आप इसको रिन्यूअल में डाल पाएंगे और ये ग्रांट जो है आगे बढ़ जाएगी। सेम थिंग हम बात करें लाइवलीहुड में। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर लाइवलीहुड करेंगे लेकिन कौन सा करें, आज उसी पे हम बात करने वाले। देखिए इनहेंसमेंट ऑफ लाइवलीहुड एंड इनकम जनरेटर अपॉर्चुनिटी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन दैट सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, लाइक फिशरीज, डेयरी एंड डेयरी में जा सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा सकते हैं, एनी अदर वोकेशनल ट्रेनिंग में अगर आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं उधर जा सकते हैं। तो ये जो ग्रांट आपको अप्लाई करना है, इस ग्रांट का जो अमाउंट है 81 लाख रुपए है टोटल।
अगर इस ग्रांट को आप अप्लाई करना चाहते हैं कि हम लाइवलीहुड में काम करेंगे, तो इस ग्रांट की जो कॉस्ट बैठने वाली है 81 लाख 1 ईयर के लिए, ध्यान रखें। तो आप चाहे एग्रीकल्चर करें या आप फिशरीज में करें या डेयरी फार्मिंग आप चलाना चाहते हैं उसमें करें, एनिमल हस्बेंड्रीज में करना चाह रहे हैं जैसे गॉड फार्मिंग वगैरह हो गया, इसमें कुछ आप करना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज कोई फार्मिंग आप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ग्रांट है लाइवलीहुड की। अगर आप इसको कर रहे हैं तो इसको और भी अपग्रेड करने के लिए आपको और ग्रांट मिल गई। दैट मीन्स है कि आप और भी बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन करेंगे और दूसरे के करवाने की कोशिश भी करें, क्योंकि दूसरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, वो भी करेगा तो दैट मीन्स होगा आपका एरिया और भी सुदृढ़ और सुंदर और अच्छा बनने वाला है। लेकिन होगा कैसे, जब आप खुद भी करें और दूसरे को करवाएं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे सिर्फ बजट पे बात कर रहे थे कि जो एजुकेशन का जो पार्ट है उसमें कौन कौन से हम ग्रांट कैसे कैसे ले सकते हैं उसके लिए। इसके साथ साथ ग्रांट को अप्लाई करने के बाद हमें करना क्या होगा, क्योंकि ग्रांट आपने अप्लाई कर दिया और पोर्टल को देखते नहीं बैठना है, आपको सीधा डीएम जो आपका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, उसके यहाँ जाना है अपनी ग्रांट को लेकर, उन्हें चेक कराना कि भैया हमने अप्लाई किया, इसकी आप विजिटिंग करिए, चेक करिए। फिर वो आपके साथ कनेक्ट होके फिर आपकी चीजों को अलाइनमेंट करके चेक करके फिर रिपोर्ट बनाएंगे, फिर आगे भेजेंगे। क्योंकि जितनी जल्दी रिपोर्ट आगे जाएगी उतना जल्दी आपके उस रिपोर्ट पे काम होने वाला है। पहले हम भी इस चीज में बहुत परेशान हुआ करते थे, लेकिन जब हमने खुद किया तो मुझे लगा कि नहीं, करना और दूसरे को भी कराना, आगे बढ़ाना, क्योंकि अपने जेब से कुछ नहीं जाना। अपना तो सिर्फ ज्ञान ही आपके साथ है जो हम शेयर कर सकते हैं, और उस ज्ञान के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे दैट मीन्स है कि आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे फॉर एनी पोर्टल रिलेटेड क्यूरी अगर कोई आपको दिक्कत आ रही तो आप इनके इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी एनजीओ ग्रांट ट्राइबल पे आप इनको .nic पे इनको मेल डाल सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पहले अपनी को रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आप इस ग्रांट को अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे पोर्टल ऑनलाइन किए, और ऑनलाइन होना भी बहुत जरूरी, नहीं तो फाइलों का पता ही नहीं चलता था कहाँ जा रही। आज तो कम से कम ये है कि आपकी फाइल किसके पास है ये तो पता है, आप उसके साथ कनेक्ट तो हो सकते हैं। ऑफलाइन में तो वो कहेगा उसके पास है, वो कहेगा उसके पास है, जब घूमते रहो जी कोई मतलब नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको इधर रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपका लॉगिन है तो आपको अपने लॉगिन पे क्लिक करके और अपनी एनजीओ को आगे लॉगिन आईडी जो आपका पार्ट जो वो आईडी है लॉगिन पासवर्ड का, उसको रजिस्ट्रेशन करके आप उसको फिर प्रोजेक्ट को फिल करना शुरू करिए। अब हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट को फिलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा होता जा रहा है तो मैं चाहूंगा इसको शॉर्ट कर देते हैं यहीं पे। हम जो नेक्स्ट टॉपिक अभी लेंगे ना अगले उसमें हम पूरा लेके चलने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी हमें आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि ये अगर ग्रांट बजटिंग आपको ठीक लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा प्रपोजल हम आपको डाल के बताएं, ताकि आप लोग उस प्रपोजल को प्रॉपरली कर पाओ। नहीं तो कोई मैं ये कर दूंगा, ये सारे प्रपोजल तो एक जैसे भरे नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ काफी ना डिफरेंट होते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस जो हमने ग्रांट और बजटिंग का डिटेल आपके साथ शेयर किया है, ये जो ग्रांट का अमाउंट हमने आपके साथ शेयर किया, इसमें से आप लोग किस एरिया से, आप मुझे एरिया भी लिखें किस एरिया से, और हमारे ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे ना ये डिटेल्स हमारे ग्रुप्स में आपको ऑलरेडी मिलेगी, क्योंकि हमने वहां भी ग्रुप्स का कोई मेंबरशिप नहीं चालू किया है। आप हमें टेलीग्राम पे जाके वहां पे हमारे एनजीओ का नाम सर्च करें, वहां से भी आप हमें फॉलो करें। श्रद्धा भक्ति विश्व कल्याण ट्रस्ट के नाम से हमारा ग्रुप होगा, उधर भी आप टेलीग्राम पे जाके हमें जो है फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपको ये डिटेल उधर मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं कि हमने कोई चार्जेस आपसे लेके हमने इधर बनाया है और उधर हमने चार्जेस लिया, ऐसा कुछ नहीं। वहां भी आपको पूरी जो सिस्टम है पूरा फ्री मिलने वाला है, आप उधर से कनेक्ट होके हमारे साथ जुड़ जाइए। लेकिन अगर हमें आप ये कमेंट करके बताएंगे कि ये ग्रांट जो है
आपको कौन सी ग्रांट पे हमें वीडियो ऑनलाइन प्रपोजल फिल, क्योंकि देखो उसमें 10 से 12 ग्रांट है, सारी तो नहीं भर सकते, लेकिन अगर आप लोग उसमें से मुझे 2-3 ग्रांट के लिए सुजेशन करेंगे कि सर ये ग्रांट में कोई बना दो, तो वो 2-3 ग्रांट हम आपके प्रपोजल पूरा 1 बाय 1 स्टेप बना के आपको देने वाले हैं, कोई भी बिना चार्जेस के, और आप वो खुद भी कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होके एक काम करके आपके प्रपोजल को पूरा राइट करेगी और आपको अप्लाई करके भी दिखाएगी कि कैसे होता है, वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज है आगे कैसे फॉलोअप करना है, किसके पास जाना है, क्या कॉन्टेक्ट डिटेल है, ईमेल आईडी है, किससे मिलना है, वो भी सारी डिटेल हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, बट वो स्टेप बाय स्टेप। तो इसको यहीं पे हम ब्रेक देते हैं। आपके हमारे कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके चीजों का इंतजार रहेगा, जैसा आप हमें सुझाव देंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको नेक्स्ट सेक्शन पे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट ही जो भी आपकी अपग्रेड और रिक्वायरमेंट के अनुसार वही हम आपको बना के देने वाले हैं। मिलते हैं आपको नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। आपका इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, और हम फिर उस पे काम करके आपको देने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। पुनः एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, किसी को तीर्थराज प्रयाग में आना है या कोई आना चाह रहा है तो आप नंबर को शेयर करें, क्योंकि जो टेलीग्राम पर वो है डिटेल्स है, वहां पे जाके शेयर करें, हमें अपडेट करें, हम आपके साथ कनेक्ट होंगे। तीर्थराज प्रयाग में आपको पूरी रुकने की व्यवस्था दी जाएगी, जो भी हमारे पास छोटी मोटी होगी, हम तो ये नहीं कहते बहुत बड़ी, लेकिन जो भी होगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। आप आए तीर्थराज प्रयाग माघ मेला का दर्शन करें और खुद भी आनंद लें और माँ गंगा का जो है दर्शन करें। हमें लगता है कि आप सबके लिए भी बहुत अच्छा ये एक अपॉर्चुनिटी सेक्शन होगा। बाकी मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।